अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट क्लास में हमने पायरिडीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर और उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करते हैं इसके रिएक्शन ऑफ पायरिडीन। देखिए तो रिएक्शन ऑफ पायरिडीन की मैं हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ पे लिखता है रिएक्शन ऑफ पायरिडीन। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि पायरिडीन क्या है, एक बेस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो फर्स्ट है वो क्या है हमारे पास बेसिक करेक्टर। सही है, ये क्या करता है बेसिक करेक्टर रखता है और सॉल्ट बनाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सही है, कैसे? अब बेस क्या काम करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अब एसिड आपके पास क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड HCl के साथ ये रिएक्ट करेगा और एक सॉल्ट बना देगा। तो ये क्या बन गया, पायरिडीनियम क्लोराइड। पायरिडीनियम क्लोराइड या पायरिडीन हाइड्रोक्लोराइड। पायरिडीन हाइड्रोक्लोराइड। सही है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, सिंपल सॉल्ट हो गया। अगर मुझे ऑर्डिनरी सॉल्ट बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, या अल्काइल हैलाइड के साथ पायरिडीन का रिएक्शन करूँगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं, क्वाटरनरी सॉल्ट। क्वाटरनरी सॉल्ट कैसे बनाएंगे, पायरिडीन के साथ अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड क्या यूज कर रहा हूँ मैं, मिथाइल आयोडाइड। तो ये क्या काम करेगा, मिथाइल आयोडाइड इसके साथ रिएक्ट करेगा, पायरिडीन मिथाइल के ऊपर रिएक्ट करेगा। CH3 मिथाइल बन जाएगा और आयोडाइड प्लस फॉर्म में। तो इसका नाम क्या होगा, एन मिथाइल पायरिडीन आयोडाइड। सही है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपल एक सॉल्ट बनाया पायरिडीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ। दूसरा हमने रिएक्ट किया ऑर्डिनरी सॉल्ट, यानी कि पायरिडीन को हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया है, मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो ये क्या बन गया, ऑर्डिनरी आपके पास सॉल्ट, यानी कि एन मिथाइल पायरिडीनियम आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, पहली पे रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन इसका कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड रिएक्शन पे। सेकंड रिएक्शन इसका क्या है, ESR रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन में क्या करवा रहा हूँ, नाइट्रेशन। पायरिडीन के ऊपर नाइट्रेशन करवा रहा हूँ मैं पोटाशियम नाइट्रेट के साथ H2SO4 और हीट दे रहा हूँ 250 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो क्या बन जाएगा, मैंने आपको अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में करवाया था, तो उसमें ये आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन होगी तो वो किस पोजीशन पे होगी, 3 या 5 पे। तो इसका नाम क्या हुआ, 3 नाइट्रो पैराडीन। सही है। सेकंड बी की बात करें तो सल्फोनेशन, पाइरिडीन के साथ फ्यूमिंग H2SO4 रिएक्ट करवाएंगे, 300 डिग्री टेम्परेचर देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, थ्री पोजिशन पे सल्फोनिक एसिड आकर ऐड हो जाएगा। नहीं, नाम क्या होगा इसका, पाइरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड। सही है। सी रिएक्शन क्या है मेरे पास, हेलोजिनेशन, पाइरिडीन के साथ Br का रिएक्शन करवाएं, Br2 का, और 250 डिग्री टेम्परेचर दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, थर्ड पोजीशन पे Br आकर लग जाएगा और साथ में HBr अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो पाइरिडीन। सही है। यहाँ पर मैंने ये सात रिएक्शन के 3 रिएक्शन करवाए हैं। सबसे पहला रिएक्शन मेरे पास नाइट्रेशन है, जिसमें मैंने पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ करवाया सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में और 250 डिग्री टेम्परेचर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, 3 नाइट्रोपाइरिडीन। सेकंड रिएक्शन हमारे पास क्या है, सल्फोनेशन रिएक्शन। इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहा हूँ, 300 डिग्री टेम्परेचर दे रहा हूँ, और हमारे पास क्या बन रहा है, पाइरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड। सी हेलोजिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवा रहा हूँ, Br2 के साथ रिएक्शन करवाया, 250 डिग्री टेम्परेचर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, 3 ब्रोमोपाइरिडीन। सही है। अब मजीद आगे चलते हैं। ये सार के बाकी रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में पाइरिडीन के साथ एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, थ्री पोजिशन पे एसिटाइल ग्रुप आकर ऐड हो जाएंगे, यानी कि 3 एसिटाइल पाइरिडीन। ठीक है। ई रिएक्शन की बात करें, फेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, पाइरिडीन के ऊपर इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाइए एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में, तो हमारे पास थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप आकर ऐड हो जाएगा C2CH3, तो इसका नाम क्या होगा, 3 इथाइल पाइरिडीन। सही है। तो यहाँ पर ESR के बाकी 2 रिएक्शन मैंने बनाए हैं। तो चौथा यानी कि डी रिएक्शन क्या है हमारे पास,
यानी फेडरल ग्राफ एसाइलेशन है, जिसके अंदर हमने एसिटाइल क्लोराइड रिएक्शन करवाया है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में। तो हमारे पास 3 एसिटाइल पायरिडीन फॉर्म हुआ। दूसरा यानी पांचवा रिएक्शन ई रिएक्शन की बात करें तो फेडरल ग्राफ अल्काइलेशन, इसके अंदर हमने इथाइल क्लोराइड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाए तो 3 इथाइल पायरिडीन फॉर्म हो गए। अब हम चलते हैं मजीद आगे रिएक्शन पे। तीसरा हमारा रिएक्शन है NSR, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर करवाया था तो आपको मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एडिशन पायरिडीन के ऊपर किस पोजीशन पे होगी, 2, 4 या 6 पोजीशन पे। तो यहाँ पे मैं चंद एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहली एग्जांपल मेरे पास क्या है, रिएक्शन विद सोडियम अमाइन सही। पायरिडीन क्या काम कर रहा है, सोडियम NaNH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हमारे पास क्या बन रहा है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो रिएक्शन होगा। तो 2 पोजीशन पे NH2 आकर ऐड हो जाएगा, साथ में सोडियम हाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, 2 अमाइनो पायरिडीन। सही है। सेकंड रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सही है। पायरिडीन क्या काम कर रहा है, KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। और आपके पास 2 हाइड्रोक्सी पायरिडीन फॉर्म हो रहा है। सही है। अब इसके ऊपर मजीद क्या होगा, इनोलेशन होगी। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप कीटोन में। ठीक है। तीसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद फिनाइल लिथियम। सही है। फिनाइल लिथियम यानी कि पायरिडीन क्या काम करेगा, फिनाइल C6H5Li फिनाइल लिथियम 200 डिग्री टेम्परेचर पे हीट होगा। तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप आगे लग जाएगा। इसका नाम क्या होगा, 2 फिनाइल पायरिडीन। सही है। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल इसकी दी है। सबसे पहली एग्जांपल क्या है, रिएक्शन विद सोडियम अमाइन के साथ रिएक्शन होगा तो अमाइन ग्रुप आकर किस पोजीशन पे लग जाएगा, 2 पोजीशन पे। तो क्या नाम होगा, 2 अमाइनो पायरिडीन। दूसरा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ओ के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी पायरिडीन। और इसके अंदर मजीद एनोलेशन होगी तो ये कीटोन बन जाएगा, इसको बोलेंगे 2 पायरिडीन ऑन। सही है। फिर इसके बाद तीसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद फिनाइल लिथियम, फिनाइल ग्रुप आकर ऐड हो जाएगा सेकंड पोजीशन में, तो क्या नाम बन जाएगा 2 फिनाइल पायरिडीन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। चौथा रिएक्शन है हमारा रिडक्शन। पायरिडीन के ऊपर मैं हाइड्रोजनेशन करवाऊँ निकल की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसकी 6 की 6 एटम के ऊपर हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाएगा। इसको कहते हैं पिपरिडीन। पिपरिडीन। सही है। सेकंड, अगर मैं सोडियम के साथ अमोनिया और इथेनॉल रिएक्ट करवाऊं तो ये एज अ रेडिकल की सूरत में रिएक्शन करेगा और वन और 4 पोर्शन पे हाइड्रो ग्रुप यानी कि हाइड्रो एटम आकर ऐड हो जाएगा। यानी 1 और 2 पोर्शन पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया 1,4 डाई हाइड्रो पायरिडीन। और अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करवाऊं तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा और नाइट्रोजन के बॉन्ड पे हाइड्रोजन और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन अगर ऐड हो जाएगा तो इसका नाम क्या होगा 1,2 डाई हाइड्रो पायरिडीन। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन मैंने 3 तरह की करवाए पायरिडीन के ऊपर। सबसे पहले मैंने रिडक्शन करवाया सोडियम यानी कि निकल के साथ रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजनेशन करवाई, तो हमारे पास क्या बन गया 6 के 6 एटम पे हाइड्रोजन आकर ऐड हो गया, इसका नाम क्या है पिपरिडीन। दूसरा रिएक्शन हमारा क्या है, सोडियम के साथ मैंने रिएक्शन करवाया, ये एज अ रेडिकल की सूरत पे रिएक्शन करता है और ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांस देता है रिंग को, और अंदर के पाइपोर्ट क्या होंगे, रेडिकल की सूरत में ब्रेक होंगे। सही है। तो अमोनिया और इथेनॉल की मदद से ये रिएक्शन होगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1,4 डाई हाइड्रोपायरिडीन। तीसरा रिएक्शन क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 1 और 2 पोर्शन पे क्या हो जाएगा, हाइड्रो ग्रुप अगर ऐड हो जाएगा, यानी 1,2 हाइड्रोपायरिडीन। सही है। आज जो मैंने किया है आपको रिएक्शन और पायरिडीन करवाया है, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन मैंने बेसिक करेक्टर करवाया, दूसरा और उसी के अंदर एग्जाम्पल एक और गई ऑर्डिनरी सॉल्ट की। फिर उसके बाद मैंने आपको करवाया दूसरा रिएक्शन ESR रिएक्शन, इसके अंदर नाइट्रेशन की हमने, सल्फोनेशन की, हेलोजिनेशन की, फेडरग्राफ एसाइलेशन, फेडरग्राफ अल्काइलेशन। फिर उसके बाद हमने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, इसके अंदर मैंने 3 एग्जाम्पल करवाई आपसे, सोडियम अमाइन के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और फिनाइल लिथियम के साथ। फिर उसके बाद ये लास्ट मेरा रिएक्शन था रिएक्शन ऑफ पायरिडीन। यहाँ पर मैंने 3 तरह के आपको रिडक्शन करवा दिए। उम्मीद है
कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।